हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में, जो क्लास 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का या भौतिकी का। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला बात, प्रकाश प्रकाश के बारे में तो हम लोग पढ़ते ही आए हैं क्लास 8 से। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में आगे जानेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में। तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स पॉइंट हम लोग जान लेते हैं क्या होते हैं। देखिए, प्रकाश और उसके स्रोत। वस्तुओं को देखने के लिए आँख के अतिरिक्त प्रकाश का भी होना आवश्यक है। अंधकार में हम कुछ भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, अतः प्रकाश वो कारक है, वो फैक्टर है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं या देखते हैं। ठीक है, वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से टकराती है तो हमारी आँखों तक पहुँचता है, तभी हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ये एक सनलाइट है। ठीक है, या सपोज आप एग्जांपल ले लीजिए, एक टॉर्च का एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, इसकी रोशनी किसी वस्तु, मान लीजिए ये बुक में पड़ेगी, इसकी रोशनी इस बुक में पड़ेगी, ये रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों तक पहुंचती है, तभी तो हम लोग को ये वस्तु दिखाई पड़ती है। नहीं तो हम लोग को क्यों दिखाई पड़ती है? अगर हमको रोशनी यहाँ से रिफ्लेक्ट ही नहीं, मतलब लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट ही नहीं होती, तो हम लोग को क्या ये वस्तु दिखाई पड़ती? नहीं ना दोस्तों। तो उसी तरह क्या होता है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है, वास्तव में प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराती है और हमारी आंखों तक पहुँचता है, तभी हम वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको लाइट सोर्स, मान लीजिए ये कोई टॉर्च है। ठीक है, इससे प्रकाश निकल रही है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइट सोर्स कहा जाता है। और कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक नेचुरल होते हैं और कुछ मानव निर्मित मैन मेड होते हैं। मतलब नेचुरल मतलब प्राकृतिक में, जैसे कि सूर्य। ठीक है, सूर्य क्या है, कौन सा है प्रकाश सोर्स? कौन सा है? सूर्य एक नेचुरल सोर्स है जो गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, और जैसे कि टॉर्च हो गया, लाइट हो गया, वो सब क्या है? एक मैन मेड है। ठीक है, कृत्रिम। इसमें हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है बिजली का जलता बल्ब या ट्यूब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया आदि प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की भिन्न ऊर्जाएं को प्रकाश में बदला जाता है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे लालटेन, लैंप आदि तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार बिजली के बल्ब, अगर कोई बिजली का बल्ब है और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट होता है? लाइट एनर्जी में। ठीक है, मतलब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश के में परिवर्तित किया जाता है। इसी प्रकार हम पाते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न रूपों में प्रकाश की प्राप्ति होती है, अतः प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो हम कह सकते हैं फाइनली कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा मतलब एनर्जी। ठीक है, अब सेकंड टर्म आता है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, लुमिनस और नॉन लुमिनस बॉडीज क्या होती है? देखिए, कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है। ठीक है, प्रकाश उत्सर्जित करती है, जैसे सूर्य, बिजली, जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती आदि। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वो क्या कहलाती है? प्रदीप्त मतलब लुमिनस बॉडी या दीप्तमान बॉडी, लुमिनस बॉडी कहलाती है। ठीक है, वस्तुएं कहलाती है। और कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, जैसे कि टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे आदि। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे नॉन लुमिनस बॉडी कहते हैं या कहलाती है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि लुमिनस बॉडी या प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुओं में क्या डिफरेंस है, तो आप इस टर्म को लिख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए, जब किसी वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम उस वस्तु को वास्तव में देख सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, वो अप्रदीप्त वस्तु है। जब सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो क्या होता है? उस पर प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित होकर हम तक या हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम चंद्रमा को देख पाते हैं। अतः चांदनी, चंद्रमा से आता प्रकाश वास्तव में सूर्य का
परावर्तित प्रकाश ही कहलाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते देखिए, प्रकाश जैसे सूर्य से आता प्रकाश तथा सूक्ष्म कण जैसे वायु के कणों या धूल कणों पर पड़ता, तो वो कण पर उड़ने वाले प्रकाश का कुछ ऊर्जा को अवशोषित एब्जॉर्ब कर फिर उसे चारों ओर विकिरित कर देता है। इस प्रक्रिया को स्कैटरिंग या प्रकीर्णन कहते हैं। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात आती है तीसरे पॉइंट की ओर। देखिए, प्रकाश की किरणें किसी प्रदीप्त पदार्थ जैसे मोमबत्ती, लोहा या बिजली के जलते बल्ब से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण रे कहते हैं। पूछेगा प्रकाश की किरण क्या है? एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश की किरण को हम लोग रे कहते हैं। ठीक है, या प्रकाश की किरण कहते हैं। चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं आगे, जिसमें प्रकाश चलता है। जैसे देखिए, ये है पिक्चर। ठीक है, अब देखिए प्रकाश की किरण। ठीक है, प्रकाश की किरणों को समूह को प्रकाश किरण बीम कहा जाता है। मतलब जैसे ये एक प्रकाश, दो प्रकाश, तीन प्रकाश, इस मतलब समूह, ये ग्रुप ऑफ लाइट इज कॉल्ड प्रकाश या बीम। ठीक है, ग्रुप ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम। उसी तरह प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है उसको। हाँ, तो देखिएगा, अब ये किरण पुंज जो बीम होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। एक नंबर पहला अपसारी किरण पुंज मतलब डाइवर्जिंग बीम। ठीक है, सेकेंड है समांतर किरण पुंज। पहला नंबर क्या है? अपसारी किरण पुंज। ठीक है, डाइवर्जिंग बीम। दूसरा नंबर क्या है? समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम। और तीसरा नंबर क्या है? अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम। ठीक है, तो पहला नंबर डाइवर्जिंग बीम क्या होते हैं? देखिए, जब किसी प्रकाश कोई पॉइंट सोर्स से निकलता है और इस तरह क्या होती है, फैल जाती है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, एक मान लीजिए सपोज आप कहीं गए। ठीक है, ये कोई रास्ता है। ठीक है, अब इस रास्ते में यहाँ पर इसका मतलब एंड पॉइंट है। इस रास्ते से आप इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। तो आपको क्या होगा? अब डाइवर्ज हो गए चारों तरफ, किस तरफ जाना है आपको पता ही नहीं, उस तरह डाइवर्जिंग हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अगर समांतर किरण किसे कहते हैं? अगर किरण एक पैरेलल लाइन इस प्रकार एक सीधी रेखा में चले, ठीक है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। और तीसरी अभिसारी बीम, जैसे कि बहुत सारे रास्ते एक जगह पे आके मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे रास्ते एक जगह पे आके मिलते हैं, तो उस दिशा में हम लोग, या अगर बहुत सारे प्रकाश एक पॉइंट पे आके मिलते हैं, तो उस दिशा में हमको उसको क्या कह सकते हैं? अभिसारी किरण पुंज मतलब कन्वर्जिंग बीम। अपसारी किरण पुंज। ठीक है, अब बता दिए हैं, चित्र में आप देख सकते हैं, इसको आप नोट्स के तौर पर उतार भी सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की ओर, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। ठीक है, क्या क्या होते हैं? देखिए, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता हो, ठीक है, वो पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि सपोज आप मान लीजिए कोई आप एक कांच ले लीजिए। ठीक है, एक मिरर नहीं लेना होगा, मिरर में नहीं होता है, एक कांच ले लीजिए। आप यहाँ से इसको टॉर्च मारिए। ठीक है, जब टॉर्च मारिएगा तो ये इसका जो लाइट है, इसका प्रकाश का जो रे है वो यहाँ से होकर पार कर जाती है। तो इस दिशा में ये जो कांच हो गया हम लोग के लिए क्या काम कर रहा है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मतलब पारदर्शी पदार्थ के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, जैसे कि वाटर, हवा आदि पारदर्शी पदार्थ है। वाटर भी है, आपको नहीं लगता है, लेकिन आप इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया जा चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश को एक छोटे से भाग को ही अपने में होकर जाने देते हैं, उसे पारभासी ट्रांसलूसेंट पदार्थ कहते हैं। घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, बैलून या रबड़, आँख की पलक, ट्रेसिंग पेपर, बटर पेपर, चर्म, रक्त, दूध, घना धुआं, हल्के बादल, कुहासा आदि पारभासी है। इसके उदाहरण है। ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो है, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं। मान लीजिए एक मिरर ले लिए, मान लीजिए सपोज आपको एग्जांपल क्या ले, मान लीजिए मिरर ले लेते हैं। ठीक है, प्लेन मिरर ले लेते हैं, एक समतल दर्पण, इसका वो पीछे तरफ रंगा हुआ रहता है। ठीक, अब अगर हम इसको टॉर्च मारते हैं, ठीक है, क्या ये पार करने देती है लाइट बीम को? नहीं।
इस दशा में क्या हो जाएगी, ये जो मिरर है ये किसका काम करेगी, अपारदर्शी, मतलब क्या हो जाएगा, अपारदर्शी पदार्थ के रूप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, देखिए आप लिख सकते हैं यहाँ से लकड़ी, लोहा, पत्थर इत्यादि बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का जो नाम है, इस टॉपिक में हमको वही पढ़ना है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए प्रकाश का परावर्तन को समझने के लिए देखिए सबसे पहले देखिए प्रकाश की किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा कब होगा, अगर ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कब करेगा, जब पारदर्शी रहेगा तब, जब अपारदर्शी रहेगा तब, या तीन ठो एग्जाम्पल बताए ना, तो क्या रहेगा, ओपेक जब भी रहेगा ऑब्जेक्ट मतलब अपारदर्शी। ठीक है, जब भी ऑब्जेक्ट अपारदर्शी रहेगा, ठीक है, देखिए यहाँ पर अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी जो रहेगा मतलब देखिए अपारदर्शी रहेगा, तब क्या उस दशा में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, किसी पदार्थ के प्रकाश से किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। देखिए अच्छी तरह से पॉलिश की हुई चिकनी सतहों पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग उनके द्वारा लौटा दिया जाता है, अर्थात परावर्तक हो जाता है। ठीक है, या परावर्तित हो जाता है। समतल दर्पण का एक अच्छा परावर्तक है। देखिए हम लोग डे टू डे लाइफ में मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, जो मिरर हम लोग घर में यूज करते हैं उसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। ठीक है, जो अपना चेहरा देखने के लिए करते हैं उसको हम लोग प्लेन मिरर क्या कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। ठीक है, तो वो एक अच्छा पारदर्शी है। ठीक है, क्या क्या है आपका, अच्छा समतल दर्पण एक अच्छा परावर्तक ऑब्जेक्ट है या अच्छा परावर्तक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आइए हम लोग कुछ इसके बारे में जानते हैं, समतल दर्पण के बारे में। ठीक है, क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, वे क्रिया वे प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये समतल दर्पण है, इसको हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक टॉर्च से एक टॉर्च से हम लोग इसमें लाइट मार रहे हैं। ठीक है, लाइट दे रहे हैं इसमें, तो ये वापस इस तरह से लौट जाती है। तो इस फिनोमिनन को, इस घटना को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों थोड़ा माफ़ कीजिएगा, हम हिंदी में थोड़ा सा मतलब क्या बोले, चलिए छोड़िए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समतल दर्पण प्लेन मिरर चिकने कांच की एक समतल प्लेट से बना होता है। ठीक है, समतल कांच की प्लेट की एक सतह रजत मतलब सिल्वर किया रहता है। अब आप देखिएगा घर का जो मिरर रहता है वो पीछे तरफ कीजिएगा तो देखिए सिल्वर कलर का एक पदार्थ मतलब कलर सिल्वर कलर किया हुआ रहता है, उसी को हम लोग सिल्वर कहते हैं। ठीक है, अर्थात उस पर रजत चांदी सिल्वर की एक पतली परत जमा दी जाती है। रजित करने के बाद उस चांदी की पतली परत पर लाल या किसी अन्य गहरे रंग की पेंट चढ़ा दी जाती है। ठीक है, उसमें पहला तो आप देखिएगा उसमें पीछे तरफ रेड रहेगा, उसके अंदर उसको अभी खरोचिएगा तो उसमें क्या रहता है, एक सिल्वर किया हुआ पदार्थ रहता है। ठीक है, वो चांदी का मतलब ऐसे सिल्वर किया रहता है उस तरह रहता है चांदी जैसा। ठीक है, पेंट से चांदी की परत को खरोच कर अधिक सुरक्षित रहती है। ठीक है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने चित्रों के, देखिए ये रे डायग्राम है। ठीक है, इस तरह हम समतल दर्पण को हम लोग फिजिक्स में दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब जो हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिए, लेकिन इसमें कुछ जो साइंटिस्ट थे वो कुछ लॉ दिए। ठीक है, उस लॉ के बारे में हम लोग को पढ़ना है, क्या होते हैं। देखिए प्रकाश की किरण किसी सतह पर पढ़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है उन नियमों को हम लोग क्या कहते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 10th के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगर जैक बोर्ड से हैं तो इस चैनल को अभी से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, स्पेशली मैं जैक बोर्ड के लिए बना रहा हूँ वीडियो। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, पहला नियम क्या है। देखिए इन नियम को समझने के लिए कुछ पदों को व्याख्या आवश्यक है। ठीक है, नियम आपतित किरण। देखिए उससे पहले हम लोग को नियम को जानने से पहले कुछ चीज़ें जानने होंगी। ठीक है, पहला नंबर आपतित किरण क्या होता है। ठीक है, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण इंसिडेंट रे कहते हैं। मान लीजिए ये सतह है,
इस पे जो किरण पड़ रही है, इस तरह से एक अच्छा सा ड्राइंग बना देते हैं हम। ये जो सतह है, इससे जो किरण यहाँ से आके, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट सोर्स निकल रही है, इससे किरण यहाँ पर पड़ रही, तो ये जो किरण हो गया, इसको हम लोग आपतित किरण या इंसिडेंट रे कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु। जैसे कि देखिए, ये सतह हम बोले ना, आपको एक टॉर्च ले लीजिए, आप एक्सपेरिमेंट करके घर में देख सकते हैं, लेकिन टॉर्च में नहीं होगा, लेजर से ज़्यादा अच्छा होता है। तो देखिए, अगर ये इस पॉइंट में ये आपतित किरण पड़ रही है, तो इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहेंगे, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं परावर्तित किरण के बारे में। मान लीजिए ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट था, इसमें एक बीम मतलब बीम ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का कोई सोर्स पड़ा, तो इसमें ये तो रिफ्लेक्ट हुआ, जो ये रिफ्लेक्ट हुआ लाइट, इसी को परावर्तित किरण कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण, ठीक है। और जो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, ठीक है। अभिलंब, किसी समतल सतह से किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे, जैसे कि देखिए, ये हुआ आपका आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण हुआ, ये यहाँ पर पड़ा, यहाँ पर आपतन बिंदु हुआ, ये यहाँ पर पॉइंट से आके यहाँ पर मतलब रिफ्लेक्ट कर गए, ठीक है। रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, परावर्तक किरण, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको परावर्तन किरण कर सकते हैं, ये आपतित किरण हो गया। अब जब इन दोनों के बीच में अगर हम लोग कोई अभिलंब मतलब कोई एक लंबवत खींचे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हम देखिए यहाँ पर एक मिनट, देखिए, अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल, एक नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। बात होती है कि एंगल आपतन कोण, फिफ्थ नंबर क्या है, आपतन कोण क्या है, ठीक है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसके आपतन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको आपको जानना पड़ेगा अच्छा से। देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एक मिनट जूम कर देते हैं। देखिए, ये जो यहाँ से जो रे यहाँ पर टकराती है, इसके बाद यहाँ का जो एंगल बनती है, इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। अगर यहाँ से टकराने के बाद रे इस तरह वापस रिफ्लेक्ट करके चली जाती है, तो ये जो एंगल यहाँ पर बनता है, इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इनको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं परावर्तन कोण, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर से होता है, परावर्तन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, आपतन कोण, ठीक है, या आपतित किरण, आपतन कोण, ठीक है। अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, क्या है, देखिए दोस्तों, मैं देखिए बता रहा हूँ, प्रकाश के परावर्तन के नियम, दो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण। पहला नियम क्या, देखिए, पहला नियम आपको समझना अच्छा से है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक मिनट। पहला नंबर क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक समतल पर। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए, अगर ये जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, ठीक है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो नॉर्मल है, एक पॉइंट पे मिलती है, ठीक है, पहला नियम ये हो गया। और सेकंड जो है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, मतलब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब आपतन कोण जितना रहेगा, जितना ये एंगल से इस ऑब्जेक्ट में इसका रे पड़ा है, उसी एंगल से ये रे यहाँ पर निकलेगा, ठीक है, प्रकाश निकलेगा, ठीक है, वही कह रहा है सेकेंड लोग, क्या कह रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई बराबर आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब आपतन किरण परावर्तित किरण के बराबर होगी, ठीक है।